हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 2 जून, ठीक है, और टाइम हो रहा है अब 10:31। इस वीडियो के अंदर जो भी आज की लाइव ट्रेडिंग वीडियो है ना, मैं उसके बारे में दिखाऊंगा। आज आपको एक ना ऑप्शन सेलिंग की नेगेटिव साइड भी दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि लोग ऑब्जर्व भी करते हैं, जो मैंने करी है। और इवन मेरे साथ लास्ट थर्सडे को भी ये चीज़ हुई थी, जब मैं बैंक निफ्टी के एक्सपायरी डे को ट्रेडिंग करी थी ना, उस दिन में मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी। और वही चीज़ आज हो रही है। मैं आपको अपडेट करता हूँ, उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। फिलहाल पहले ना मैं अपनी एंट्री और एग्जिट दिखाता हूँ आपको। एग्जिट अभी हुआ नहीं है, ट्रेड चल रहा है, ठीक है। जो ट्रेड था मैंने 948 पे ही ले लिया था, ये मैंने जिम के अंदर ले लिया था, ठीक है। तो मैं आपको शुरू से अपडेट नहीं कर पाया, तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपडेट कर दूँ, क्योंकि ना मैंने आपको बताया मैं जॉब भी करता हूँ। देन उसके बाद सुबह आके, सुबह रात की जॉब है, सुबह उठ के फिर जिम जाता हूँ। जिम जाने के बाद इतना ही टाइम मिलता है कि आने में जिम में कम से कम 1 आवर तो चाहिए, बट 1 आवर भी नहीं हो पाता है। रीज़न क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम नहीं हो पाता है, तो मैंने वहीं ले लिया था ट्रेड। मेन बात पे आते हैं, ठीक है। तो ट्रेड लेने के बाद अभी यही पोजीशन चल रही है लाइव, ठीक है। मैंने 80,000 की पुट और 82,000 की कॉल शॉर्ट करी है। एक 106 पे करी है और एक 107 पे करी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। एंड ये दो नॉइस को अवॉइड करना बाहर से जो आ रही है, ठीक है। 3 रुपये का ये और 3.5 रुपये का ये, दोनों हैजिस है मेरे, ठीक है। ओके, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इवन मैंने ट्रेड जहाँ लिया था ऑलमोस्ट वहीं है मार्केट, और ऊपर ही जा रही है। निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का, सेंसेक्स का चार्ट है 5 मिनट का। तो इस एरिया पे मैंने ट्रेड पंच करा था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। दिखा देता हूँ, 940 की कैंडल है, तो इसी पे मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे। एंड उसके बाद इसी एरिया में मार्केट इतना ऊपर नीचे कहीं गई नहीं है, बट ड्यू टू विक्स इंक्रीज़ होने के कारण, ठीक है, विक्स इंक्रीज़ हुई है, उसके कारण देखिए आपको मैं दिखाता हूँ करंट में चल के आ रहा है। ये चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ सकती है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। 2 लॉट है। अब हुआ क्या, अगर आप देखोगे अल्टीमेट यार, अगर एक चीज़ बढ़ रही है, चाहे वो कॉल हो या पुट, दूसरे को कम होना चाहिए ना, ठीक है। बट वो कि नहीं हो रहा है, जो कि जैसे कि अगर मैंने 107 पे एक शॉर्ट करा था, एक 106 पे, तो आप देखोगे एक 145 हो गया। चलो कोई इशू नहीं है कि भाई पुट बढ़ रही है, जो कि बढ़नी नहीं चाहिए। मार्केट ऊपर जा रही है तब भी पुट बढ़ रही है, ठीक है। इस जगह बल्कि कॉल को बढ़ना चाहिए था कि अगर मार्केट, अगर आप देखोगे इस पर, ठीक है, अभी देखिए वहीं पे वैसे मार्केट अगर, बट अगर इस एरिया से मार्केट ऊपर भी जा रही थी तब भी, अगर आप नोटिस करोगे, 1 मिनट रुकेगा बस ना। हाँ, तो गाइस नॉइज़ कम करने के लिए थोड़ा कुछ जुगाड़ कर रहा था मैं बाहर की। तो अब हुआ क्या, देखिए जैसे कि मैंने दिखाया कि अगर अल्टीमेट चाहिए 104 107 वाला 144 हो रहा है, तो इसको 106 को 80 और 90 पे आना था ना। बट आप नोटिस करोगे दोनों प्रीमियम बढ़ रहे हैं, दोनों मुझे लॉस दे रहे हैं। इसके कारण मुझे 204 का लॉस दिखा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, एंड विच इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। और ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता है। अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि विक्स जो है हमारी इंक्रीज़ हो रही है 5% की। जब मैंने ट्रेड लिया था ना तभी 4.5% थी, ठीक है। अब और अभी 5.5 है, 1% इंक्रीज़ हुई है, बट 1% के अगेंस्ट पे 2500 का लॉस दिखा रहा है, विच इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है और रोज़ होने वाली चीज़ नहीं है, बट एज अ ऑप्शन सेलर को हर चीज़ देखनी पड़ती है। सब कहते हैं आपका प्रीमियम डिके होता है सेलर के प्रोस्पेक्टिव से, मतलब बायर ये सोचता है कि सेलर आज का दिन जो है वो ऑप्शन बायर के हिसाब से ठीक है, मार्केट वहीं है फिर भी प्रीमियम बढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज टोटली इलॉजिकल, ठीक है। ये जब होता है विक्स बढ़ रही है, आई एग्री कि इतनी बढ़ी, बट मूवमेंट 1% का विक्स का आया, बट अगर उसके अगेंस्ट पे प्रीमियम देखोगे ना, ऑलमोस्ट विक्स के अंदर ये आपके विक्स 20-20, 30-30% बढ़ चुके हैं। 30-30% ही होगा ना 107 का, अगर आप 10.7 10% होता है, ठीक है, तो ये 145 हो गए हैं, ठीक है। तो 25 से 30% बढ़ चुके हैं प्रीमियम दोनों के दोनों, तो विच इज़ टोटली लॉजिकल। एंड अब पता नहीं जो है क्या होगा, इसलिए लोग इंडियन मार्केट को ना छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम इसमें सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही रीज़न है तभी लोग क्रिप्टो में मूव कर रहे हैं, फॉरेक्स में मूव कर रहे हैं, या फंडेड जो अकाउंट्स होते हैं ना, प्रॉप फर्म्स के जो होते हैं उसमें यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अब ऑप्शंस में देखिए, अगर आप क्या करेगा ऑप्शन सेलर, आप कितना मैनेज करोगे किस चीज़ को, अगर आप देखिए इलॉजिकली है ना। 107 का है, 143 पे आ गया, 106 का, 135 पे आ गया, दोनों बैट द मनी पे चल रहे हैं, मतलब एकदम सेम प्रीमियम चल रहे हैं दोनों में। इतनी 30% का मूव, बल्कि 1% भी विक्स इंक्रीज़ नहीं है टोटली। अगर आप देखोगे ये देखिए पूरी 1% भी इंक्रीज़ नहीं है, बट ठीक है। एज अ ट्रेडर आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है, हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, तभी आप ट्रेडर कहलाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि सारी चीज़ गुड चीज़ आपके फेवर में है और जो गुड ना हो वो आपके अगेंस्ट में जाए, इसलिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, जैसे भी कोई 1 लाख एग्जिट होता है या टोटल पोजीशन एग्जिट करता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ।
बाकी जहाँ तक लग रहा है 1 लाख एग्जिट होगा तो टोटल दूसरा भी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एक अल्टीमेट दूसरा प्रॉफिट नहीं दे रहा है। इवन CTC भी नहीं चल रहा है। अगर एक 145 जा रहा है तो दूसरा एटलीस्ट 106 पे तो रहे, जब उससे थोड़ा कम रहे तो मुझे इतना बड़ा लॉस नहीं दिखेगा। 1500 दिखता जा रहा है सादा, और अगर ये 1500 लॉस दिखा रहा है ना तो दूसरा 500 भी प्रॉफिट दिखाता है, तो एंड ऑफ द डे यहाँ पे मतलब जो 1000 लॉस दिख रहा होता है, जो कि 1700 आप देख सकते हो। एक 1500 दिखा रहा है, एक 13-14-1500, दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर लॉस दे रहे हैं, इसलिए लॉस डबल दिख रहा है मेरे को। ये तो मेरे पूरा दिन का लॉस होता है कैपेसिटी, बट ठीक है, या फिर कोई एक छोटा एक मूवमेंट है उसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं। देखते हैं कब तक कहाँ तक इंक्रीज़ होता है। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा, वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है गाइस। ये आप देखिए अभी इवन टाइम कुछ नहीं है, 10:40 हो गया, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल आई है वो अपर साइड में, एंड देन पीएमए में आप देखिए 3500 का लॉस दिखा रहा है, 3600, ये 4000 तक का भी लॉस दिखा रहा था। अब हुआ क्या था, ठीक है मार्केट ऊपर जा रही है, कॉल बढ़ रही है, डेट इज़ ओके, कोई इशू नहीं है, बट पुट क्यों बढ़ रही है भाई? 107 पे जहाँ ट्रेड लिया उससे भी ऊपर गई है, पुट तो बढ़नी नहीं चाहिए। जितना ये लॉस दिखा रहा है उतना इसको प्रॉफिट दिखाना था एटलीस्ट, तब जाके 700-800 मुझे लॉस दिखता था, विच इज़ मैनेजेबल। ऑल्दो ये भी मैनेजेबल है, मेरे कैपिटल का 1% भी नहीं है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। जैसा भी है फिर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तो जैसा भी है मैंने सोचा कि आपको एक एक चीज़ स्टेप में वीडियो में दिखाएंगे, ताकि वो आपको वो ना लगे ज़्यादा अजीब, ठीक है। अगर आपको सेम पोजीशन न्यू बिल्ड करनी है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बिल्ड करते हैं। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं भाई आप बताओ कैसे करते हो, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि सेंसेक्स के ये गए ऑप्शन चेन में गए, ठीक है। आपको क्या करना होता है, अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, मैं आपको कहूँगा 80 से 90 का प्रीमियम शॉर्ट कीजिए। जैसे ये 80 का, 90 का, 80-90 का, ठीक है, तो आपने ये वाली पुट शॉर्ट कर दी 79,700 की, ठीक है, 80 वाला प्रीमियम। अब सेम चीज़ कॉल पे जाइए, ठीक है, मैं दिखाता हूँ ये वाली 82,500 की कॉल जो 80 पे चली, इन दोनों को शॉर्ट कर दीजिए। और 80 का है तो आप इसका एक काम कीजिए, 70 to 80% प्रीमियम का ऐसे लगा दीजिए एंड छोड़ दीजिए, ठीक है। अब 50% लगाओगे तो 40 रुपये होते हैं, जो कि 120 होते हैं, जल्दी हिट हो जाएगा। क्योंकि पहले मैं 30% यूज़ करता था, बट वो होता है मार्केट के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपको मूव करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने 30 से 70-80% पे आ गया। कई बार इवन 100% भी लगाना पड़ जाता है, ताकि आपके चांसेस कम हो जाते हैं ऐसे लेट होने के, ठीक है। डबल का लगा लीजिए या फिर 50% लगा लीजिए, डिपेंड्स ऑन आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी। एक लोट से ट्राई कीजिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। मैं 2 लोट से कर रहा हूँ, इवन मैं चाहूँ तो 4-5 लोट से भी कर सकता हूँ, बट उतना रिस्क कैपेसिटी मेरी है नहीं। एक दिन में मैं 4-5% लूज़ नहीं करना चाहता। मैं मैक्स से मैक्स एक दिन के अंदर अपनी कैपिटल का 1% यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं लूज़ नहीं करना चाहता। ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क कैपेसिटी जो मेरी है 5-5.5 तक की है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं। मैक्स 6000, क्योंकि ये मेरे 1% तक ही जाएगा मेरे कैपिटल का, इससे ऊपर फिर चीज़ें ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं पूरे दिन का 1% लेता हूँ, वो भी बस सिनेरियो में 1% है, नहीं तो 1% भी नहीं है। अगर 2 लोट के हिसाब से बताऊँ तो मेरी वो है ना कैपिटल है उसका 0.5% होता है, जो कि 2 से 3,000 रुपये, 1,000 रुपये, ठीक है। तो फिलहाल अभी देखिए अभी आपसे बात करते करते अभी मैंने 3435 दिखा रहा है, 4300 रुपये लॉस दिख रहा है। इवन देखिए अगर आप नोटिस करोगे, एक 187 चला गया, एक 132 चला गया। इलॉजिकल मूव है आज तक, ठीक है। अब जो है वी हैव टू फेस, अपने रिस्क मैनेजमेंट को और अपनी मैनेज करते हैं। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जो भी एक लेग एग्जिट होगा या कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स करूँगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी तो आप देख सकते हैं इतना चल रहा है, ठीक है, 4300 का लॉस दिख रहा है। तो गाइस टाइम हो गया है 10:46, ठीक है। एंड एक ये मूव है, इसके चक्कर में मेरा एसएल चला गया। मैं दिखा देता हूँ आपको। आज के दिन जो हमने लॉस बुक करा वो 5363 रुपये का लॉस बुक हुआ है। अब हुआ क्या, ठीक है, ये जो है ना, ये 183 वाला जो लेग है जो कि कॉल थी, ये मेरी 200 प्लस जाके एसएल हिट कर चुकी है। मैं दिखा देता हूँ आपको इसका हाई, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसका हाई ना आपको मेरे फ़ोन में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। फोकस ले ली भाई, हाँ, ठीक है। ये टोटल विक्स इंक्रीज हो रही है ना, इसलिए। और इतना तो विक्स इंक्रीज भी नहीं हुई जितना कि ये देखिए, अगर आप देखोगे 200 प्लस गया है, 200 टच हो गया है, प्लस ही गया इवन, देखिए, ठीक है। उसके चक्कर में इसका एसएल गया है। तो जब ऑब्वियस ये बात है यार, अब ये मेरे पॉकेट साइड से भी ज़्यादा भी हो रहा है, तो क्या नया एडजस्टमेंट मारूँ? अगर मैं एडजस्टमेंट भी करूँगा तो फायर फाइटिंग हो जाएगा।
और वो मैक्स लॉस 10,000 तक भी जा सकता है। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट पे तो देखना है, मैंने बोला था 5 से 6,000 तक मैं मैक्स ले सकता हूँ लॉस, जो वर्स्ट सिनेरियो के अंदर है कि बुरे से बुरे में मैं इतना ही लॉस लूँगा, जो कि 1% होगा मेरे कैपिटल का, ठीक है। तो मेरा मैंने इसलिए बुक कर दिया। आज का वर्स्ट सिनेरियो लेके चलता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल डे तो नहीं है मेरे लिए। अगर आप देखोगे तो इसमें मेरे को 3966 का लॉस हुआ। इवन जो मेरा पुट था उसने भी मेरे को 1353 रुपये का लॉस दिया, जो कि इतना इवन इससे ज़्यादा ही जो होता क्या है, जो नॉर्मल डेज़ में क्या होता है, जैसे अगर इसने 4,000 का फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 4,000 का लॉस दिया है, तो ये 2,000 का प्रॉफिट दे रहा होता है, तो मेरे 2,000 का लॉस होता था। तो ईजी होता था मेरे को। फिर एक होता है ना 2,000 का ही लॉस है, देन उसके हिसाब से मैं 1-2,000 का और रिस्क ले सकता हूँ। तो मैं एक एडजस्टमेंट पास कर सकता था और करता भी था, जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा हुआ। तो मैं ब्रेक इवन तक या ब्रेक इवन से ऊपर ले जाता था उस दिन को, अगर मार्केट में अजीब मूव आते थे। बट आज के दिन इन्होंने कोई गैप ही नहीं छोड़ा, अगर आप देखोगे तो कहीं भी वो चीज़ नहीं छोड़ी सेकंड्स के हिसाब से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑर्डर बुक भी इवन दिखा देता हूँ। तो जस्ट अभी 10:45 पे ही, और ये देखिए एक सेकंड पहले 10:45 और 10:46 पे ही मेरा एसएल गया है, और अभी 10:48 हो रहा है, जबकि मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी 2 मिनट पहले। तो इतना ही था, ठीक है। तो जो मेरे हेजिस थे वो मैंने निकाल दिया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ये दोनों मेरे हेजिस थे, ये वाले दोनों हेजिस थे मेरे। एंड देन ये इसका एसएल गया 205 पर, ये 141 पे निकाला है, ठीक है। ये मेरे को लॉजिकल लगी टोटल आज का मार्केट, क्योंकि विक्स अगर आप देखोगे, देखिए 5.6 है, ठीक है। 4.5 4.6 पे ही मैंने इसको, जब 4.5 4.6% मार्केट विक्स ऊपर थी तब मैं ट्रेड लिया। 1% का मूव आया विक्स के अंदर, बट प्रीमियम टोटली मतलब बिहेव लाइक ए लॉजिकल वे, ठीक है। तो ठीक है, अब ये चीज़ है जो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, बट इसके चक्कर में हमारे लॉस होते हैं, रिटेल ट्रेडर यहीं फंस जाता है। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि मेरा काम सिर्फ गुड चीज़ दिखाने का नहीं है। तो जो गलत चीज़ भी मैं वो भी दिखाऊंगा, जो सही चीज़ है वो भी दिखाऊंगा, ताकि उस चीज़ के लिए आप पहले ही रेडी रहो, ठीक है। तो ऐसे अगर दिन होते हैं तो उस दिन अपने कैसे लो, अपना शांत कर दो, सिस्टम बंद करो, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं परेशान करो, ठीक है। अगर आप सोचो कि हाँ नहीं यार 5,000 का कैसे लॉस हो सकता है, मैं एक काम करता हूँ नया ट्रेड पंच करता हूँ, देन नहीं, क्योंकि यार आज दिख गया मार्केट के जो ऑप्शन है वो सही बिहेव नहीं कर रहे, ठीक है। ये शायद कल कूल डाउन हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हम निकाल लेंगे सेम चीज़, अगर मार्केट हमारे फेवर में आएगी तो, ठीक है। होप सो, कल देखते हैं क्या होता है। तो गाइस कल मिलते हैं, कल की वीडियो में आपको बताते हैं क्या होता है क्या नहीं। आज के लिए तो इतना ही था। अगर अब वीडियो आपको सही लग रही हो और मेरे एफर्ट्स थोड़े अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, थोड़ा बहुत भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई रिलेटेबल है, कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। कोई डाउट हो, कोई भी आपके साथ कुछ आज अच्छा हुआ या बुरा हुआ, क्या आज अपने कितना प्रॉफिट करा, अगर रोज़ आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मंडे के दिन आपका क्या प्रॉफिट है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। क्या पता मैं आपसे कुछ सीख लूँ, ठीक है, क्योंकि हम सब एक ही लेवल पे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, कोई ज़्यादा कोई कम, सब सीखने के लेवल पे। तो क्या पता कुछ आप मुझसे सीखो, मैं कुछ आपसे सीखूँगा। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।